तो चलिए दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे, NCERT क्लास 10 प्रश्नावली 6.1 को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आपने सही सुना, प्रश्नावली 6.1 को पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं, यानी एकदम बिंदास तरीके से इसको समझने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी आ जाएं, यानी इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जल्दी से फटाफट क्या करिए, आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 6.1, ठीक है, इसको समाप्त करेंगे। और यहाँ पर हमने सवाल लिया है, यानी पहले के जितने नहीं मतलब 3 लिए हैं। ठीक है, एक और इसका है चौथा। ठीक है, तो पहले का चौथा सवाल लास्ट में करेंगे, यानी इन तीनों सवालों को हल करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 सवालों को करेंगे और उसके बाद चौथा सवाल यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये छोड़ दिया है क्योंकि आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझेंगे। ठीक है, यानी इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज। तो हम त्रिभुज के बारे में हम पहले सीखेंगे, यानी जानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम सवालों को एक एक करके यानी बारी बारी से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एकदम बिंदास तरीके से हम इस प्रश्नावली को समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। ठीक है, तो हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम त्रिभुज यानी किसे कहते हैं, त्रिभुज, है ना। त्रिभुज होता क्या है, इसे मतलब किसे त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, त्रिभुज, है ना। तो हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है सर, 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक है, तो 3 का मतलब एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये, है ना। तो 3 रेखाएं हैं यानी सरल रेखाएं हैं, है ना। अगर हम टेढ़ी मेढ़ी ऐसी बना देंगे तो ये इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, यानी सरल रेखा यानी सीधी रेखा होनी चाहिए। ठीक है, 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ABC भी मान सकते हैं, ABC, है ना। तो इसको मतलब 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको मतलब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों आपने त्रिभुज के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से समझा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, समरूप और सर्वांग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समरूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समरूप, है ना। तो समरूप किसे कहेंगे, ठीक है, समरूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समरूप सबसे पहले, तो समरूप को हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, यानी समरूप को हम, यानी समरूप किसे कहते हैं, ठीक है, ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो समरूप किसे कहेंगे सर, जिसका आकार समान हो, है ना, जिसका आकार समान हो यानी एक जैसा हो, है ना, जिसका आकार क्या हो, समान हो। ठीक है, समान, समान हो, या कहें कि एक जैसा हो। ठीक है, समान हो, है ना, या कहें कि एक जैसा हो, है ना, एक जैसा। जैसे समरूप का अर्थ होता है सम में समान, रूप में मतलब रूप में इस आकार। ठीक है, इसका आकार समान हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जिसका आकार समान हो उसे क्या कहेंगे, समरूप। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम जैसे एक त्रिभुज ये हो गया, है ना, और इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, इसी के जैसा, तो एक ये हो गया। ठीक है, तो ये मतलब एक जैसे हैं। ठीक है, यानी इसका आकार समान हो वो क्या होंगे, समरूप। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक जैसे हैं, है ना, आपको दिख रहा होगा एक जैसे, लेकिन ये छोटा ये बड़ा। ठीक है, तो छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आकार इनका समान होना चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, एक ये वृत्त हो गया। ठीक है, एक ये वृत्त हो गया और एक ये। ठीक है,
और इसकी त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जैसे होनी चाहिए। इसकी त्रिज्या छोटी बड़ी है तो कोई फ़र्क नहीं, ठीक है, यानी समान आकार के होनी चाहिए, ठीक है। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ठीक है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक वर्ग ये हो गया, ठीक है। तो गड़बड़ा रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर बनाते हैं। मान लीजिए एक जो वर्ग है यहाँ पर है ना, और एक मतलब यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो आकार है वो समान है लेकिन छोटा बड़ा है, ठीक है। तो छोटा बड़ा है, यहाँ पर देखिए इसकी प्रत्येक भुजा जो है 2 सेंटीमीटर की मान लेते हैं और इसकी प्रत्येक भुजा जो है 4 सेंटीमीटर की मान लेते हैं, ठीक है, 4। तो यहाँ पर देखिए एक जैसे हैं, ठीक है, इनका आकार समान है, इनका आकार भी समान है, इनका आकार भी समान है। तो इसको कहेंगे समरूप, ठीक है, समरूप, है ना। इसको क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज, है ना। तो ये आपने बेहतरीन तरीके से समझा कि समरूप हम किसे कहते हैं, ठीक है, जिसका आकार समान हो उसे हम समरूप कहेंगे, ठीक है। छोटे बड़े से फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, समरूप किसे कहेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद, यानी समरूप की कुछ कंडीशंस होती हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इसकी पहली कंडीशन है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन यानी इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए, है ना। तो पहली कंडीशन क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, है ना। संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, संगत कोण भी बराबर, ठीक है, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। तो ये आपने समझा, ठीक है। तो ये समरूप की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पहला क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये समरूप त्रिभुज की कंडीशंस हैं, ठीक है, समरूप त्रिभुज, है ना। तो मतलब समरूप त्रिभुज कहें या, है ना, या समरूप केवल मतलब समरूप होना चाहिए, चाहे समरूप वृत्त हो गया, है ना, या मान लीजिए समरूप वर्ग हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे, ठीक है, त्रिभुज की सहायता से हम समझेंगे, ठीक है। तो इनका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। दोनों कंडीशंस को हम इसमें अप्लाई करेंगे यानी रखेंगे, ठीक है। तो हमें पता लगेगा कि ये मतलब सही है या बात या नहीं, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पहला वृत्त हो गया, है ना। तो समझते रहिए ध्यान से और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है ना, इसको आप देखकर घबराना नहीं, ठीक है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, ABC मान लेते हैं, ठीक है। और एक त्रिभुज और ले लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से है, इसको मान लेते हैं PQR, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यानी एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो मान लेते हैं पहली भुजा ये 2 सेंटीमीटर है और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और ये है कितनी, इसकी दोगुनी कर देते हैं 8 सेंटीमीटर, और ये है 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर। तो हमने इसको यानी भुजाओं को लिख लिया, ठीक है। अब हम कोणों को लिखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोण हो गया 60, है ना, और ये हो गया 30, और ये हो गया 30 अंश, और ये 60 अंश, ठीक है।
तो इनका मतलब इनका जोड़ कितना होता है 180, ठीक है। तो 180 होता है, यानी 60 और 30 90 हो गया, ठीक है। 90 बचा है अभी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 90 है, ठीक है। वैसे होगा तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। 90 है, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये 30 है और ये है 60 और ये है 90, है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इनका योग 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं अब, यानी इन नियमों को अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो संगत भुजाएं मतलब ए बी, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे ए बी बटा किसके होगी, ए बी बटा आर पी कहें या पी आर के, मतलब पी आर कहें, ठीक है। तो पी आर, ठीक है, पी आर, है ना। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 है ना, और बटे में कितना आएगा, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, है ना। जब हम इसको क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से हम बी सी लेंगे, है ना। यहाँ पर बी सी और यहाँ पर बी सी हो गया, यहाँ पर पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू हो गया, और इनकी देखिए भुजाएं क्या हैं, 4/8, ये 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 1/2 कहने का मतलब 1/2, ठीक है। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 है। अब हम देखते हैं तीसरी भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी ए या कहें ए सी, ठीक है। तो सी ए कहें या ए सी कहें, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, है ना। तो क्यू आर, है ना। सी ए कितनी है 6, क्यू आर कितना है 12, ठीक है। ये 12 है ना। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ भी 1/2 आया, ठीक है। तो आपने देखा कि ये संगत भुजाएं जो हैं इनका अनुपात क्या है, बराबर है, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात जो है ना बराबर है तीनों में, ठीक है। 1/2 1/2, ठीक है। ये आपने समझा, है ना। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, इनका मतलब संगत कोण रखेंगे, ठीक है। तो कोण बी, है ना, या कहें सबसे पहले ए से लेंगे, कोण ए, ठीक है। तो कोण ए बराबर किसके होगा, कोण आर, ठीक है। नहीं, कोण आर बराबर नहीं होगा, देखिए 30 अंश यहाँ पर है, तो हमें 30 अंश देखना है, ठीक है। तो 30 अंश ये हो, है ना। तो कोण ए बराबर होगा कोण पी के, ठीक है, कोण पी, है ना। इसी प्रकार कोण बी किसके बराबर होगा, कोण बी बराबर होगा कोण 60, है ना। तो कोण आर के बराबर, ठीक है। तो कोण आर के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कोण सी किसके बराबर होगा सर, कोण सी बराबर होगा कोण क्यू के, ठीक है, कोण क्यू, है ना। तो ये आपने समझा, ठीक है। कोण सी बराबर होगा कोण क्यू की, है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, यानी इन नियमों को यहाँ पर हमने अप्लाई किया, है ना। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर देखिए सही मतलब बैठ रहा है, ठीक है। तो ये आपने समरूप के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सर्वांग के बारे में, ठीक है। तो सर्वांग किसे कहेंगे हम, है ना, इसको मिटा देते हैं। सर्वांग हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो सर्वांग किसे कह सकते हैं, जिसका आकार भी समान हो और माप भी समान हो, ठीक है। जिसका आकार और माप दोनों समान हो, ठीक है। तो सर्वांग सम, ठीक है, सर्वांग सम, है ना, सर्वांग सम, ठीक है। तो सर्वांग सम किसे कहेंगे हम, जिसकी या कहें जिसका आकार समान हो और माप भी क्या हो सर, समान हो, ठीक है। माप भी बराबर हो, है ना, समान हो या बराबर हो, ठीक है। माप भी समान हो, ठीक है। तो जिसका आकार समान हो और माप भी समान हो या बराबर हो, ठीक है।
तो जिसका आकार और माप दोनों समान हो वो क्या होगा, सर्वांग सम। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वृत्त है। ठीक है, और ये है 1 सेंटीमीटर, और एक ये वृत्त है, ए भी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ए भी 1 सेंटीमीटर। तो इसका देखिए आकार भी समान है और इसकी माप, ठीक है, माप यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये कह सकते हैं सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम है ना, तो ये क्या है, सर्वांग सम। ठीक है, तो ये आपने समझा। इसी प्रकार एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4। ठीक है, और यहाँ भी एक ले लेते हैं त्रिभुज, है ना, सेम, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वांग सम। ठीक है, इसकी मतलब माप भी समान है, आकार भी समान है। ठीक है, तो ये सर्वांग सम है ना, तो ये आपने अच्छे से समझा। ठीक है, तो मतलब सर्वांग सम हम किसे नहीं कहेंगे, है ना, किसको नहीं कहेंगे सर्वांग सम। देखिए ये मान लेते हैं वृत्त है 1 सेंटीमीटर का, और ये वृत्त है जो 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है, 2 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो ये सर्वांग सम नहीं हो सकता, समरूप हो सकता है। ठीक है, केवल समरूप होगा, सर्वांग सम नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सर्वांग सम और समरूप के बारे में सब कुछ आपको डिटेल से मैंने समझाया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को लेंगे और एकदम बिंदास तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, एक एक करके सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दूसरा सवाल भी लिख लिया है, लास्ट सवाल हमारा बचा है 3, वो भी हम हल कर लेंगे आगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम 2 सवालों तक पहले हल करेंगे। ठीक है, बाकी के सवाल अगले यानी मिटाने के बाद करेंगे। ठीक है, तो ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए सभी सवाल नहीं आ पाए। ठीक है, तो तीसरा सवाल इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 6.1 को समाप्त करने वाले हैं, और इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं वो हमने सभी वीडियोज प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। आप जाइए प्ले लिस्ट पर और सभी वीडियो को आराम से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कहा है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, यानी रिक्त स्थान हमें भरने हैं, सही शब्द चुनने हैं। ठीक है, जो जो सही शब्द है वो हमें लिखना है। ठीक है, रिक्त स्थान में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला यानी पहले का पहला सवाल क्या है, सभी व्रत होते हैं, ठीक है, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो आपको मैंने समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। सभी व्रत क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे या समरूप। ठीक है, सभी का मतलब जैसे एक ये व्रत हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, एक ये हो गया, तो आप क्या कह सकते हैं, इसकी त्रिज्या कुछ होगी, इसकी त्रिज्या कुछ होगी, इसकी त्रिज्या कुछ और, इसकी त्रिज्या कुछ और। ठीक है, तो सर्वांग सम कब होता है, जब त्रिज्याएं उनकी एक जैसी हैं यानी समान हो, तभी क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक है, तो सर्वांग सम तभी हो सकता है जब इन सभी वृत्तों की त्रिज्या समान हो यानी एक जैसी हो, है ना। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2, लेकिन यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, ये छोटा ये बड़ा, तो इनकी त्रिज्या समान नहीं हो सकती। जब त्रिज्याएं समान नहीं होंगी तो ये सर्वांग सम नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होगा, समरूप। ठीक है, तो सभी वृत्त जो हैं समरूप हैं यानी जिनके आकार समान है। ठीक है, यानी आकार समान है, छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा समरूप। ठीक है, समरूप, है ना, तो इसको हम मिटाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे समरूप, है ना। दूसरा क्या है, देखिए सभी वर्ग होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग मतलब सभी वर्ग। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है पहले के जैसा है। ठीक है, यानी इसके जैसा है। ठीक है, तो सभी वर्ग का मतलब है ना, सभी वर्ग, है ना। तो सभी वर्ग जो है, देखिए वर्ग जो है छोटा होता है, बड़ा होता है ना, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सभी वर्ग, है ना, ये मान लीजिए वर्ग है, और एक ये वर्ग है ना, और एक ये वर्ग हो गया। ठीक है, तो इनकी माप जो है समान नहीं है। ठीक है, यानी अलग अलग माप के, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, और ये 0.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यानी इनकी माप जो है, सभी भुजाएं क्या है, 0.5 और ये 1 और ये 2। ठीक है, तो जब इनकी भुजाएं यानी एक जैसी नहीं है तो ये सर्वांग सम तो होगा नहीं। ठीक है, सर्वांग सम नहीं हो सकता। ठीक है, समरूप होगा। ठीक है, समरूप, है ना, तो मतलब समान रूप होगा यानी समान आकार। ठीक है, तो समरूप, है ना।
तो ये समान आकार के हैं, इसीलिए ये समरूप हैं, ठीक है। तो ये गड़बड़ा जाता है कभी कभी, है ना। आप ये मत समझना कि इन्हें लिखना नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा भी किया हमने और तीसरा करेंगे, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। सभी, और इसकी जगह पे कुछ आएगा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु, ठीक है। तो सभी त्रिभुज होते हैं या तो समद्विबाहु हो सकते हैं या समबाहु, ठीक है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज आएगा यहाँ पर आएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु, है ना। तो समबाहु का मतलब समान भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, समान हो, ठीक है ना। उससे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। तो ये भी मतलब एक जैसा होगा, ठीक है। तो समबाहु समरूप होते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, क्या आएगा सर, समबाहु, ठीक है। समबाहु। तो ये भी आपने समझा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चौथा करेंगे, है ना। तो कहता है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत, है ना, उनके संगत कोण, है ना। तो मैंने आपको समझाया था कि संगत कोण, है ना, संगत कोण, समरूप त्रिभुज की दो कंडीशन मैंने समझाई थी, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, यानी भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। दूसरा था कोण, यानी संगत कोण भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, समरूप होते हैं ना, बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बराबर, है ना, क्या आएगा, बराबर, है ना। तो यहाँ पर आएगा बराबर, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बराबर हो गया, है ना, बराबर हूँ, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती, ठीक है। उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, यानी अनुपात समान हो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा समानुपाती, है ना, समानुपाती, यहाँ पर आएगा समानुपाती, ठीक है। तो थोड़ी जगह कम पड़ गई, यहाँ पर क्या आएगा, समानुपाती, ठीक है। तो ये भी आपने एकदम बेहतरीन तरीके से समझा, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा सवाल हो गया, ठीक है, यानी पहले का, और हम करेंगे दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा क्या है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो पहला सवाल है इसका, है ना, समरूप आकृतियाँ, ठीक है। समरूप आकृतियाँ के दो भिन्न यानी उदाहरण देने हमें, ठीक है। समरूप आकृति के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने, ठीक है। तो समरूप की आकृति मतलब बहुत आसान होता है, इसको बना देते हैं सर, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, तो चलिए इससे हल कर लेते हैं, ये थोड़ा हल्का चल रहा है। देखिए इसकी पहली यानी पहला उदाहरण, ठीक है। पहला उदाहरण इसका क्या होगा, है ना, पहला उदाहरण क्या होगा सर, मान लीजिए वृत्त है और ये भी एक वृत्त है ना। तो ये समरूप हैं, ठीक है, समरूप आकृतियाँ समरूप हैं, लेकिन इसके दो भिन्न भिन्न हमें बताने हैं, एक और बताना है, ठीक है। तो एक और हमें उदाहरण देना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है और इससे छोटा एक और त्रिभुज बना देते हैं, तो इसके ये उदाहरण हो गए दो, ठीक है। ये समरूप हैं, ठीक है, एक जैसे हैं ना, आकार समान है। अब दूसरी क्या है, ऐसी आकृतियाँ जो मतलब समरूप नहीं है, ठीक है। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, ठीक है। तो इसको भी बनाना बहुत आसान है। इसका पहला उदाहरण मान लेते हैं, ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, और एक ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त। तो ये देखिए क्या है, भिन्न, यानी ये मतलब समरूप नहीं है, ठीक है, ये कुछ अलग है, कुछ अलग है, ठीक है। अब देखिए एक और इसका उदाहरण लेंगे, है ना। एक मान लीजिए त्रिभुज है और मान लीजिए वृत्त है, ठीक है। तो ये भी अलग अलग है, ये समरूप नहीं है, ठीक है। तो इसके हो गए दो उदाहरण, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 2 तक सभी सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से। तो समझ में आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए और ऐसे आगे बढ़ते रहिए, अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। अब हम करेंगे सवाल नंबर इसका तीसरा, जो कि लास्ट है इस प्रश्नावली का, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, सवाल नंबर 3 को हल करेंगे एकदम बिंदास तरीके से, मस्त होकर, शानदार तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कहता है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चतुर्भुज हैं, कहता है ये समरूप हैं या नहीं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे सर ये समरूप हैं या नहीं, ठीक है।
तो मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी समरूप की, ठीक है। कौन सी थी? पहला क्या था, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मतलब क्या थी कंडीशन, संगत कोण भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों मतलब अप्लाई होते हैं तो सही होगा, यानी समरूप होगा। और जब मतलब दोनों ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होती हैं, है ना, इनमें, तो ये समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे, ठीक है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, फिर क्या देखेंगे, संगत कोण, ठीक है। संगत कोण बराबर है या नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। तो संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1.5 1.5 मतलब सभी भुजाएं 1.5 की हैं। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संगत भुजाएं, ठीक है, अनुपात। तो यहाँ पर निकालेंगे संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, देखेंगे हम, है ना। तो कैसे देखेंगे सर, सबसे पहले पी क्यू लेते हैं, ठीक है। पी क्यू बटे ए बी, ठीक है। पी क्यू बटे फिर लेंगे ए बी, ठीक है। तो ए बी है ना, तो पी क्यू क्या है 1.5 और ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे, है ना, तो देखिए क्या होगा, ये 1.5 है और ये 3 है, ठीक है। तो 1.5 एकम 1.5 और 1.5 दूनी 3, यहाँ पॉइंट हटा के 15 एकम 15 15 दूनी 30 कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 1.5, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3, है ना। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 15/30। तो 15 एकम 15 15 दूनी 30, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 आ जाता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब हम देखेंगे क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, है ना। तो क्यू आर क्या आएगा, बी सी, ठीक है, बी सी, है ना। तो क्यू आर कितना है 1.5 और बी सी 3 सेंटीमीटर। तो इसको काटेंगे, 1.5 एकम 1.5 1.5 दूनी 3, ठीक है। तो आप ऐसे काट सकते हैं। तो 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2। अब देखिए 2 हो गई। अब लेंगे हम क्या, क्यू आर लिया, अब लेंगे आर एस, ठीक है, आर एस। तो यहाँ पर ले लेते हैं इसको, ठीक है, आर एस, आर एस, है ना। आर एस कितना है, यानी आर एस के बटे में क्या आएगा, सी डी या कहें डी सी, ठीक है। तो सी डी, ठीक है। तो आर एस कितना है 1.5 और सी डी कितना है 3, है ना। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, है ना, 2, है ना। 1.5 एकम 1.5 1.5 दूनी 3, ठीक है। तो 1/2, है ना। अब क्या लेंगे सर, इसके बाद ये हो गया आर एस हो गया। अब लेंगे एस पी, ठीक है, एस पी, है ना। तो चारों भुजाएं हमें लेनी है, ठीक है। तो एस पी बटे आएगा डी ए। तो एस पी है कितना 1.5, डी सी है कितना, सॉरी डी ए कितना है 3। तो 1.5 एकम 1.5 1.5 दूनी 3, यानी 1/2। तो यहाँ पर मतलब क्या देखा आपने कि सभी भुजाओं का अनुपात, यानी सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पर बराबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी कोण अभी रह गया, ठीक है। संगत कोण अभी देखने को रह गए, ठीक है। तो कैसे देखेंगे सर, देखिए यहाँ पर ये कैसा है, तिरछा बना हुआ है, ठीक है, तिरछा, है ना। और यहाँ पर ये सीधा है, बिल्कुल सीधा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोण इसका कुछ होगा अलग और यहाँ पर कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोण दिए हुए नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये थोड़ा तिरछा बना हुआ है इससे, और ये थोड़ा मतलब बिल्कुल सीधा है, ठीक है। तो इसके कोण बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, कोण कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये समरूप त्रिभुज या समरूप चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम संगत, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, संगत भुजाओं का
अनुपात बराबर या समान है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। अतः ये समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है। अतः ये चतुर्भुज समरूप नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः ये समरूप नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया है ना, एकदम बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरह से हमने 6.1 को, यानी प्रश्नावली 6.1 को समाप्त किया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, ऐसे मत भागना, शेयर ज़रूर करना और लाइक के लिए कंजूसी मत करना, लाइक करके जाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी अगली प्रश्नावली 6.2 है, उसको अगले वीडियो में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।